हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही एक्सरसाइज 8.1 का भी लिंक मैं वहाँ दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज ₹1 पर लीटर। यानी कि माँ कहती है अपने कि मेरे बचपन में, हमारे बचपन में पेट्रोल ₹1 पर लीटर में मिलता था। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल जब वो मदर कहती हैं जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तब उनके समय में 1 लीटर पेट्रोल ₹1 में मिलता था। इट इज़ 65 पर लीटर टुडे, बट आजकल ये 65 रुपीज़ में 1 लीटर मिल रहा है। यानी कि 1 लीटर का कॉस्ट आज 65 रुपीज़ है। हमारे चाइल्डहुड में, उनके चाइल्डहुड में ₹1 था पर लीटर का। तो बाई व्हाट परसेंटेज हैज़ द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल गॉन अप, है ना। तो क्या परसेंटेज से प्राइस आगे बढ़ा, यानी कि ₹1 से ₹65 हुआ। तो इसका हमें परसेंटेज शो करने हैं कि कैसे बढ़ा। तो चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं हम। तो पहले जो गिवन है हमारा वो लिख लेंगे। प्राइस ऑफ पेट्रोल इन हर चाइल्डहुड इक्वल टू ₹1 पर लीटर, है ना। नाउ पेट्रोल प्राइस ₹65। तो देखिए ये ₹1 चाइल्डहुड का हो गया, ये अभी का हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस कितने, पहले हम परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें वो नंबर निकालना होगा कि कितने रुपये बढ़े हैं, तभी तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले हम इंक्रीज प्राइस निकालेंगे। तो जो अभी टुडे में है रेट और जो उनके चाइल्डहुड में था, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा ₹65। ओके, अब हम इस 64 रुपीज़ को ₹1 के हिसाब से इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। तो लिखेंगे इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 64, जो इंक्रीज प्राइस है 64 बाय ₹1, है ना। इस 1 के अनुसार हमें निकालना है इंटू 100%। तो इक्वल टू 1, नीचे की 1 की वैल्यू नहीं है तो 64 100 6400%, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है रेट ऑफ बासमती राइस लास्ट ईयर ₹40 अ केजी, है ना। लास्ट ईयर 1 kg बासमती राइस ₹40 का था। दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाई 20%, इस साल ये 20% बढ़ गया है। व्हाट इज़ द प्राइस दिस ईयर, तो इस साल कितना प्राइस है। अब एक चीज़ आप देखिए, क्वेश्चन 8 में हमें परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने पहले देखा कि कितना नंबर्स बढ़ा, है ना, कितने रुपीज़ बढ़े, तब हमने परसेंटेज निकाला। और अब यहाँ हमें लास्ट ईयर का प्राइस दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज भी दे रखा है और यहाँ हमें नंबर में शो करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो लास्ट ईयर प्राइस इक्वल टू ₹40 पर केजी एज अ गिवन, इंक्रीज इन परसेंटेज 20%, ये भी हमारा गिवन है। तो सो प्राइस इंक्रीज, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, तो 40 ऑफ 20%, है ना। 40 का ही 20 बढ़ा है तो हम लिखेंगे 40 ऑफ 20%। तो 40 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20/100। तो 0 से 0 कट कर दीजिए, इस 0 से इस 0 को, तो ऊपर में बचा 4 and 2 यानी कि 4 2 4 8, ₹8। तो प्राइस इंक्रीज ₹8 हुआ, है ना। ₹8 बढ़ा है इस परसेंटेज के हिसाब से। अब हम प्राइस ऑफ दिस ईयर निकालेंगे। तो प्राइस ऑफ दिस ईयर के लिए जो हमारा ओल्ड प्राइस है और अभी जो प्राइस इंक्रीज किया, कितने रुपये पैसे बढ़े हैं रुपीज़, उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 40 ओल्ड प्राइस हो गया और इंक्रीज प्राइस ₹48, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन 10 है। ये कह रहा है 300 स्टूडेंट्स टूक एन एग्जाम्स 28% फेल्ड। कह रहा है कि 300 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जिसमें 28% फेल हो गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम, है ना। मतलब टोटल एग्ज़ाम बच्चों ने 300 बच्चों ने पेपर दिया, 28% फेल हो गए। तो हमें जितने बच्चे पास किए हैं वो नंबर हमें निकालने हैं कि कैसे, कितने बच्चे पास किए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी हैव टोटल स्टूडेंट्स हु टूक एग्ज़ाम इक्वल टू 300, तो फेल्ड परसेंटेज 28%, ये तो दे रखा है। सो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, अब हमें पास्ड स्टूडेंट निकालने के लिए पहले हमें फेल्ड नंबर कितने हैं वो निकालने हैं, फेल्ड बच्चे कितने हैं। ओके, तो 300 टोटल है, 300 का 20% फेल हो गया है ना। तो 300 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 28/100,
जीरो से जीरो डिवाइड हो गया, 28 3 जा 84, ठीक है। तो 84 स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब तो पास आराम से निकल जाएगा, टोटल में से फेल स्टूडेंट माइनस कर दीजिए, हमारा पास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू 300 माइनस 84 इक्वल टू 216 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आउट ऑफ 1500 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60 वोटेड, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोटर्स है, 60% लोगों ने वोट किया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो हमें उस वोटर्स का नंबर निकालना जिन्होंने वोट नहीं किया है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। टोटल वोटर्स 15,000 है, 60% लोगों ने वोट किया है, तो नंबर ऑफ वोटर्स निकालने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। ये भी क्वेश्चन जैसे 8th 9th 10th बताया मैंने, सेम उसी तरह से बनेगा। तो आइए हम बस इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं, ओके। तो वी हैव टोटल वोटर्स इक्वल टू 300, तो एंड परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, है ना, जिन्होंने दिया वोट, कितने परसेंट ने दिया, 60% लोगों ने दिया है। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड इक्वल टू 60% दे रखा है। अब 60% कितने का, 300 का, है ना। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 60% ऑफ 300, है ना। तो 60/100 मल्टीप्लाई 300, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो डिवाइड, 6 3 जा 18 यानी कि 180, है ना। 180 इतने लोगों ने वोट, एक सेकेंड सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन मुझे देखना होगा पीछे, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। टोटल वोटर कितने हैं, टोटल वोटर है हमारे 15,000, है ना। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, 300 लिख दिया था। यहाँ में लिखना है टोटल वोटर्स है 15,000, ओके। तो यहाँ 300 को भी 15,000 बना दीजिए आप, 15,000, एक जीरो, और यहाँ तो डबल जीरो से, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है। रेड पेन से कर देती हूँ, मार्क दिखेगा, ठीक है। ये जीरो हमारे पास है ही, ठीक है। तो 15 6 जार कितना होता है 90, तो 90 लिख देंगे 15 6 जार, और इन दोनों जीरो को, तो हो गया हमारा 9,000, है ना। ये 9,000 हो गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड, अब कितने लोगों ने वोट दिया वो तो मिल गया हमें, 9,000 लोगों ने वोट दिया है। एक यहाँ एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए आप, 60%, हाँ ना, परसेंटेज ऑफ वोटर इतना है, तो नंबर ऑफ वोटर लिखेंगे ना, नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड इक्वल टू, है ना। तो 9,000 लोगों ने वोट किया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने लोगों ने नहीं वोट किया है ना। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इक्वल टू 15,000 माइनस 9,000, तो कितना हो जाएगा ये, 15 माइनस 9 6,000 पीपल, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है, ओके। तो क्वेश्चन 12 पूछ कर रहा है 20% ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन, फ्लैग पोल का 20% ग्रीन कलर है, 45% येलो कलर है, एंड बचा हुआ है रेड कलर में, ठीक है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द पोल इज 18 में, और पोल हमारा कितने मीटर का है, 18 मीटर है, तो व्हाट लेंथ ऑफ इट इज पेंटेड रेड, तो रेड कलर, यानी कि एक पोल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पोल है, ठीक है। तो पोल ना 20% ग्रीन कलर में है, 45 येलो है, बचा हुआ रेड है, तो वो जो हमारा बचा हुआ रेड कलर है उसका हमें लेंथ बताना है, ठीक है। और पोल हमारा 18 मीटर लेंथ का है, ठीक है। तो रेड कलर कितनी दूर में है ये हमें बताना है, इसका परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो लिखिए परसेंटेज ऑफ पेंटेड ग्रीन, ये हमारा 20% है, तो ये हमारा यहाँ लिखेंगे 20%,
इसी तरह से परसेंटेज ऑफ पेंटेड येलो इक्वल टू ये है 45%। ठीक है, अब हमारा ग्रीन का येलो का परसेंटेज दिया है तो रेड का परसेंटेज हम आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेड, है ना। तो टोटल परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है। तो 100 में से इन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 100 माइनस 20 प्लस 45%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 100 माइनस 45 प्लस 20, ये हो गया 65%, यानी कि माइनस करेंगे तो 35%, यानी कि रेट हमारा है 35%। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि टोटल लेंथ हमारा दिया हुआ है कि पोल हमारा 18 मीटर लेंथ है। ठीक है, अब हम यही लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल इक्वल टू 18 मीटर, है ना। यहाँ 18 मीटर लेंथ हमारा पोल का दिया। अब हम आराम से लेंथ ऑफ पोल पेंटेड रेट निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ पोल पेंटेड रेट इक्वल टू, ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 18 का 35% है, परसेंटेज तो हमें पता है, तो 35% का कि 18 ऑफ 35%, तो इक्वल टू 18 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन 35 का 35/100। अब हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10, 0, है ना। अब फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 जार 35 और 5 10 जार 50, तो ये हमारा हो गया 9 7 जार 63, 63/10 इक्वल टू 6.3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 देख रहे हैं। 13 बोल कर रहा है चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम, 3% कार्बन, 12% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग सैंड। कह रहा है कि एक चौक है जिससे हम लिखते हैं ना, तो चौक में 10% कैल्शियम है, कार्बन की मात्रा 3% है एंड ऑक्सीजन 12%, और जो बचा हुआ है वो सैंड है। तो फाइंड द सैंड है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन ग्राम। तो इसमें कैल्शियम एंड कार्बन कितना है ग्राम में, ये याद रखना, ग्राम में मैं बताने हैं, वो हमें उसका अमाउंट निकालना है। ये तो कैल्शियम एंड कार्बन ये परसेंटेज में दे रखा है, बट यहाँ हमें, तो इसलिए अमाउंट इसका हमें ग्राम में निकालने हैं। इन 2 and 1/2 kg ऑफ चॉक, चॉक हमारा 2 and ½ kg है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड इन kg, और सैंड का अमाउंट हमें kg में निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो लिखिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक, है ना। चॉक में कैल्शियम कितने हैं, 10%, है ना, 10%। फिर इसी तरह लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक ये है 3%, ऑक्सीजन है 12%। ठीक है, अब ये दोनों दिया है, तीनों दिया है, तो सैंड का परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सैंड इन चॉक, है ना। तीनों का कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, तो आराम से हम सैंड का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज 100 का होता है, तो 100 माइनस इन तीनों को प्लस कर देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी आपने देखा, है ना। तो लिखेंगे 100 माइनस 10 प्लस 3 प्लस 12, और इसका यहाँ परसेंटेज का साइन। तो अब हम लिखेंगे 100 माइनस इन तीनों को प्लस कीजिए, 10 प्लस 3 13 प्लस 12 25%। 100 माइनस 25 75%। तो देखिए सैंड का परसेंटेज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें अमाउंट निकालने हैं, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन इन 2 and ½ kg, 2 and ½ kg हो गया, 2 2 ज़ा 4 1 5। ठीक है, चलिए उसे आगे लिखेंगे, ये इतना चॉक इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया 5/2, तो लिखेंगे हम यहाँ 5/2 इंटू, अब है कार्बन, कार्बन कितना है 3% है, यानी कि 3/100,
100 इंटू, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें बताने हैं ग्राम में, कार्बन और कैल्शियम ग्राम में बताने हैं, ठीक है। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ हम ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1000 ग्राम, ठीक है। अब दोनों जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो गया, 2 5 जार 10, ये हो गया 5 5 जार 25 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा हो गया 75 ग्राम, है ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन 75 ग्राम है। अब हम अमाउंट ऑफ कैल्शियम इसको निकालेंगे, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन 2.5 kg चॉक इक्वल टू, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना है, तो पहले तो 5/2 हो गया, ये हम लिख लेंगे, हाँ 5/2, ये मिक्स हो गया, ये ऊपर का है, ठीक है। 5/2 इंटू कैल्शियम कितना है 10% है, तो 10/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, ठीक है। इसे भी ग्राम में आंसर करने से 1000 लिख देंगे। ये दोनों जीरो से 2 जीरो डिवाइड कीजिए, फिर 2 5 जार 10 5, तो हो गया 5 5 जार 25 मल्टीप्लाई 10 250 ग्राम, ठीक है। तो कैल्शियम का हमारा 250 ग्राम हो गया, कार्बन का आंसर आ गया 75 ग्राम, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड इन kg, सैंड हमें kg में ही बताने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सैंड इक्वल टू, ठीक है। तो है टोटल चौक कितना है, टोटल चौक हमारा 5/2 kg है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 इंटू सैंड का परसेंटेज 75% है, तो 75/100, ठीक है। और इसे हमें kg में ही आंसर देने हैं, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम सीधा डिवाइड कर देंगे, 5 से 100, 5 2 जार 10 0, ठीक है। अब फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 75 15 टाइम्स में, 5 4 जार 20, तो ये हमारा हो गया 15/4 2 जार 8, है ना। चलिए इसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, 15/8। अब 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा 1.875 kg, ये हमारा इसका आंसर हो गया।